तैयार रहो, कल सिर्फ एक और दिन नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय संरेखण है जो एक दशक में एक बार होता है। 1 अप्रैल सिर्फ एक नए महीने की शुरुआत नहीं है, यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मीन स्टेलियम का चरम है। राशि चक्र के सबसे आध्यात्मिक चिन्ह में कई ग्रहों का समूहन ऊर्जा की इतनी शक्तिशाली एकाग्रता बना रहा है कि यह पहले से ही आपको प्रभावित कर रहा है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। यह सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पोर्टल है जो आपके लिए एक कर्म की दहलीज खोल रहा है जिसे आप पार करने वाले हैं। ऊर्जा पहले से ही सतह के नीचे चीजों को बदल रही है। बुध प्रतिगामी, शुक्र प्रतिगामी, शनि और उत्तरी नोड सभी मीन राशि में एकत्रित हो रहे हैं, जो एक ऐसी आवृत्ति बना रहे हैं जो इस ग्रह पर हर चीज और सभी के माध्यम से तरंगित होने वाली है। और यदि आप हाल ही में असामान्य रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप पूरी तरह से जाग नहीं सकते हैं, तो देखते रहें, क्योंकि एक विशिष्ट कारण है। मार्च के ग्रहणों से आगे बढ़ने से पहले यह एक ब्रह्मांडीय विराम बटन है, और इस विराम के दौरान आप जो करते हैं वह आने वाले महीनों में आपके लिए होने वाली हर चीज को निर्धारित करेगा। लेकिन बात यह है कि 7 महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो लगभग हर कोई कल करेगा। 7 चीजें जो आपके आध्यात्मिक संरेखण को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं और मेरी इस शक्तिशाली ऊर्जा पर विश्वास करें, एक गलत कदम आपको महीनों पीछे कर सकता है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि 1 अप्रैल सिर्फ एक नए महीने की शुरुआत नहीं है, यह एक कर्म जांच है। ब्रह्मांड बारीकी से देख रहा है और हर विकल्प, हर क्रिया, हर विचार कल अतिरिक्त वजन वहन करता है। यह स्टेलियम हर अच्छी और बुरी चीज को बढ़ा रहा है, जिसका मतलब है कि आपको अगले 24 घंटों में कैसे नेविगेट करना है, इस बारे में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जब ब्रह्मांड आपको स्थिर रहने के लिए कह रहा है तो गति को मजबूर न करें। कल की ऊर्जा क्रिया के बारे में नहीं है, यह अवशोषण के बारे में है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी पहली महत्वपूर्ण गलती करेंगे। आप इसके खिलाफ धक्का देते हैं, आप उतना ही गहरे डूबते हैं। ब्रह्मांड आपसे अभी आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा है, यह मांग कर रहा है कि आप स्थिर रहें, आप सुने, आप आत्मसात करें। जब 4 शक्तिशाली खगोलीय पिंड राशि चक्र के सबसे मानसिक सहज संकेत में इकट्ठा होते हैं, तो यह आगे बढ़ने का संकेत नहीं है, यह भीतर जाने का एक ब्रह्मांडीय आदेश है। यह ऊर्जा बाहरी कार्रवाई का समर्थन नहीं करती है, यह आंतरिक संरेखण का समर्थन करती है। फिर भी अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देंगे, वे धक्का देंगे, वे बल देंगे, वे चीजों को विशुद्ध इच्छा शक्ति के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे, और यही उनकी आशीषों को अवरुद्ध करेगा। जब आप पानी के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप खुद को थका देते हैं और आप मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। कल की ऊर्जा ऐसी ही होती है, जितना अधिक आप वर्तमान के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उतनी ही कम प्रगति करेंगे। लेकिन जो लोग प्रवाह के आगे आत्मसमर्पण करते हैं, वे ही डाउनलोड, स्पष्टता, दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त स्टेलियम उन लोगों के पास नहीं आएगा जो उनकी मांग करते हैं। वे उन लोगों के पास आएंगे जो उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विनम्र हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह केवल कल के बारे में नहीं है। आप इस ऊर्जा को कैसे संभालते हैं, यह आने वाले पूरे महीने के लिए टोन सेट करता है। कल के लिए अपना रास्ता बनाओ, और आप गंदगी को साफ करने में सप्ताह बिताएंगे, लेकिन शांति का सम्मान करें और आपको स्पष्टता से पुरस्कृत किया जाएगा, जो कि अधिकांश लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि जब वे शोर मचा रहे होंगे तो आप अपने उच्चतम पद की फुसफुसाहट सुन रहे होंगे। जब आपका अंतर्ज्ञान पूर्ण व्यवस्थित हो रहा हो, तब कोई बड़ा निर्णय न लें। आपका आंतरिक कंपास अभी रीसेट हो रहा है और आपको इसका एहसास भी नहीं है। यह मीन स्टेलियम केवल आपकी ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर रहा है, यह आपके संपूर्ण सहज ज्ञान युक्त सिस्टम को फिर से जोड़ रहा है। और इस पुनर्संयोजन के दौरान निर्णय लेना एक ऐसे कंपास के साथ नेविगेट करने की कोशिश करने जैसा है जो सभी दिशाओं में बेतहाशा घूम रहा है। अंतर्ज्ञान टूटा नहीं है, यह अपग्रेड हो रहा है। लेकिन अपग्रेड के दौरान सिस्टम अस्थायी रूप से ऑफलाइन हो जाते हैं। और अभी आपके लिए वास्तव में क्या संरेखित है, इसे स्पष्ट रूप से समझने की आपकी क्षमता से समझौता किया जाता है। इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ब्रह्मांड आपके आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम में नया सॉफ्टवेयर स्थापित कर रहा है। आप में से कुछ लोग अभी एक असामान्य तात्कालिकता महसूस कर रहे होंगे, एक बड़ा बदलाव करने के लिए अचानक धक्का, एक रिश्ते को छोड़ना, एक नौकरी छोड़ना, स्थानांतरित होना। लेकिन बेहद सावधान रहें, यह तात्कालिकता आपके उच्चतम स्व से नहीं आ रही है,
ये राशि चक्र के सबसे भावनात्मक संकेत के माध्यम से घूमने वाले प्रतिगामी ग्रहों की अराजक ऊर्जा से आ रही है। आप कल जो निर्णय लेंगे उनका प्रभाव सिर्फ कल पर ही नहीं पड़ेगा, वे आने वाले महीनों तक प्रतिध्वनित होंगे और बुध और शुक्र दोनों के प्रतिगामी होने से आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। आप आंशिक जानकारी, विकृत धारणा और अस्थायी भावनाओं के आधार पर चुनाव कर रहे हैं। एक बार जब यह ऊर्जा साफ हो जाती है तो आप परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को पूरी तरह से अलग तरह से देखेंगे। इसलिए कल उन जीवन को बदलने वाले फैसले लेने की इच्छा का विरोध करें, अनुबंधों को अलग रखें, गंभीर बातचीत को विलंबित करें, स्थायी परिवर्तनों को रोकें, इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि अभी आप भरोसा नहीं कर सकते कि आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कोहरा बहुत घना है, पानी बहुत मटमैला है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें क्रिस्टल स्पष्टता से पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे खुद को आश्चर्यचकित पाएंगे कि वे क्यों नहीं देख सके जो अब इतना स्पष्ट है, और तब तक परिणामों के बिना पाठ्यक्रम को उलटने में बहुत देर हो सकती है। अपने सपनों को खारिज न करें, वे पोर्टल हैं, यादृच्छिक छवियां नहीं। आपका अवचेतन अभी सक्रिय नहीं है, यह सभी आवृत्तियों पर प्रसारित हो रहा है। आपके द्वारा देखे जा रहे सपने केवल सपने नहीं हैं, वे संदेश हैं, वे ब्लूप्रिंट हैं, वे चेतावनियां हैं, और उन्हें केवल अजीब सपने के रूप में खारिज करना एक बहुत बड़ी गलती है, जो आपको पूरे महीने प्राप्त होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन तक पहुंच से वंचित कर सकती है। यह मीन स्टेलियम दुनियाओं के बीच पर्दा पतला कर रहा है। आपके चेतन मन और आपके अवचेतन के बीच की सीमा आपकी 3D वास्तविकता और उच्च आयामों के बीच खुल रही है। जो आप सोचते हैं कि आप जानिए और आपकी आत्मा निश्चित रूप से क्या जानती है। मीन राशि सपनों के क्षेत्र, सामूहिक अचेतन, मानसिक ज्ञान के गहरे जल को नियंत्रित करती है, और 4 शक्तिशाली ग्रहों के साथ वहां एकत्रित होने से आपकी स्वप्न अवस्था पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सक्रिय है। प्रतीक, लोग, आपके सोते समय चल रहे परिदृश्य वे बेतरतीब नहीं हैं, वे निरर्थक नहीं हैं, वे आने वाली चीजों को नेविगेट करने के लिए कोडित निर्देश हैं। आप में से कुछ लोग इन सपनों को तनाव या अजीब मस्तिष्क गतिविधि के रूप में खारिज कर रहे हैं, अन्य उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं। जिस क्षण आप जागते हैं उसे भूल जाते हैं, और यहीं पर आप महत्वपूर्ण जानकारी को याद कर रहे हैं जो ब्रह्मांड सीधे आपकी चेतना तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपके सपनों में अभी जो कुछ होता है वह आपके जागने वाले जीवन में होने वाली घटनाओं से अधिक वास्तविक है। बातचीत, प्रतीक, भावनाएं, वे आपको दिखा रहे हैं कि सतह के नीचे क्या है। वे स्थान, भावनाएं, यहां तक कि वे टुकड़े भी जो महत्वहीन लगते हैं, क्योंकि ये सपने केवल कल की घटनाओं का प्रसंस्करण नहीं कर रहे हैं, वे कल की वास्तविकता का पूर्वावलोकन कर रहे हैं। वे आपको रास्ता दिखा रहे हैं, नुकसान, संभावनाएं जो आपके तार्किक दिमाग तक अभी नहीं पहुंच सकती हैं। जो इसे समझते हैं उन्हें इतना सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होगा कि ऐसा लगेगा कि वे भविष्य देख सकते हैं जो इसे अनदेखा करते हैं। वे अपने मार्ग से तेजी से खोए हुए महसूस करेंगे और सोचेंगे कि क्यों बाकी सभी को वह पता लगता है जो वे नहीं जानते, क्योंकि वे जानते हैं वे रात में आने वाले दूतों को सुन रहे हैं। जब आपका ऊर्जा क्षेत्र व्यापक रूप से खुला हो तो अपने आप को कम आवृत्तियों के संपर्क में न लाएं। आपकी ऊर्जावान सीमाएं हर घंटे कमजोर हो रही हैं, और आपको इस बारे में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप क्या अंदर आने देते हैं। यह मीन स्टेलियम केवल आपके मूड को प्रभावित नहीं कर रहा है, यह आपकी आभा के चारों ओर सुरक्षात्मक बाधाओं को भंग कर रहा है। आपका ऊर्जा क्षेत्र अधिक छिद्रपूर्ण, अधिक पारगम्य, अधिक संवेदनशील है। मानसिक स्पंज अभी सब कुछ अवशोषित कर रहा है, अच्छा, बुरा, विषाक्त, दिव्य। आपके सामान्य फिल्टर के बिना सोचें कि क्या होता है जब आप किसी भी चीज से सुरक्षात्मक अवरोध हटाते हैं। यह उजागर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, आसानी से प्रभावित हो जाता है। यह आपका ऊर्जा क्षेत्र है। कल और इस अवस्था में अपने आप को कम कंपन वाले लोगों, वातावरण, मीडिया या सामग्री के संपर्क में लाना न केवल अप्रिय है बल्कि आध्यात्मिक रूप से खतरनाक भी है। समाचार, सोशल मीडिया फीड नकारात्मकता, गपशप, बहस, परस्पर विरोधी ऊर्जाओं से भरे हुए हैं जो लोग आपको थका देते हैं। इन सब का कल एक बड़ा प्रभाव होगा जो आमतौर पर आपको केवल परेशान करेगा। वह आपके ऊर्जा संरेखण को दिनों या हफ्तों तक पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे,
यह सिर्फ एक दिन है, यह कितना बुरा हो सकता है? लेकिन यह इस स्टेडियम की शक्ति को कम करके आंकना है। जब कई ग्रह आध्यात्मिक रूप से सबसे संवेदनशील राशि में एकत्रित होते हैं तो प्रभाव मामूली नहीं होते, वे गहन होते हैं। अब स्थानांतरित ऊर्जा गहराई से समाहित हो जाती है, आपको अधिक गहराई से प्रभावित करती है और इसे साफ होने में अधिक समय लगता है। यहाँ असहज सत्य है, कुछ रिश्ते, कुछ वातावरण, कुछ आदतें जो सामान्य रूप से ठीक लगती हैं, कल अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने जा रही हैं। आपको अचानक महसूस होगा कि वे आपको कैसे प्रभावित कर रही थी, लेकिन आपकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि आप उन्हें नोटिस नहीं कर पाए। उन सुरक्षाओं के बिना प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि कल आध्यात्मिक सुरक्षा वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। जो सीमाएं सामान्य रूप से लचीली होती हैं, उन्हें दृढ़ होना चाहिए। जो ढाल सामान्य रूप से अनावश्यक होती हैं, उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है। आप कहां जाते हैं, किसके साथ जुड़ते हैं और क्या उपभोग करते हैं, इसके बारे में आपकी समझ सर्वकालिक उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जो लोग इसे समझते हैं, वे इस अस्थायी भेद्यता का उपयोग एक उपहार के रूप में करेंगे। यह महसूस करने का मौका कि वास्तव में क्या संरेखित है और क्या नहीं। जो लोग इसे अनदेखा करते हैं, वे आने वाले सप्ताह अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को साफ करने की कोशिश में बिताएंगे, जो शुरू में कभी उनके नहीं थे। बुद्धिमानी से चुनें कि आप कल अपना ध्यान कहां लगाते हैं, क्योंकि आपका ऊर्जा शरीर दिन बीतने के बाद भी लंबे समय तक याद रखेगा। जब ब्रह्मांड आपसे सीधे बात कर रहा हो तो बाहरी मान्यता की अपेक्षा न करें। अन्य लोगों से यह पूछना बंद करें कि आपको क्या करना चाहिए। आपके भीतर मार्गदर्शन प्रणाली अभी अति सक्रिय है, लेकिन आप में से अधिकांश लोग उन उत्तरों के लिए बाहर की ओर देखते रहते हैं जो पहले से ही आपके भीतर फुसफुसा रहे हैं। यह शायद सबसे बड़ी गलती है। इस परिमाण के मीन स्टेडियम के दौरान ब्रह्मांड मध्यस्थों के माध्यम से संवाद नहीं करता है, यह सीधे आपसे संवाद करता है। संकेत, समकालिकता, यह जानना कि वे आपके अपने चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, किसी और के द्वारा नहीं। फिर भी आप में से बहुत से लोग अभी भी बाहरी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इससे पहले कि आप उस पर भरोसा करें जो आप पहले से ही महसूस करते हैं। आप पूछते रहते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या यह एक संकेत है? क्या मुझे यह करना चाहिए? लेकिन गहराई में आप पहले से ही जानते हैं, उत्तर पहले से ही मौजूद हैं। मीन स्टेडियम ने आपकी सहज क्षमताओं को उन स्तरों तक बढ़ा दिया है जिन्हें आपने पहले अनुभव नहीं किया। आप उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आप किसी और के द्वारा उन्हें आपके लिए डिकोड किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां विडंबना है कि जब आप इस समय के दौरान दूसरों से सत्यापन के लिए पूछते हैं तो आप अपनी यात्रा की उनकी सहज व्याख्या प्राप्त कर रहे हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति से दिशा निर्देश प्राप्त करने जैसा है जो आपके गंतव्य तक कभी नहीं गया। उनका इरादा अच्छा हो सकता है, लेकिन वे आपको अपने नक्शे के आधार पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके नक्शे के आधार पर नहीं। ब्रह्मांड प्रतियां नहीं बनाता है। आपके लिए आने वाला मार्गदर्शन आपके मार्ग, आपके उद्देश्य, आपकी आत्मा की यात्रा